हाँ जी बेटा, आज मैं आपको 7th क्लास का सेकंड चैप्टर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेस ऑफ द अर्थ के बारे में बताऊंगी। ओके बच्चे, नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर। We have studied the Earth as a member of the solar system in the previous class and have seen photograph of Earth taken from the space। आपने बच्चे देखो सोलर सिस्टम के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास 6th में पढ़ाई होगा, ठीक है। और हमने स्पेस में से इसकी कुछ फोटोज भी ली हैं। वी ऑलरेडी हैव सम नॉलेज अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ विच टेल अस हाउ द नाइट चेंज टू अ डे एंड समर चेंज टू विंटर सीजन एक्सेट्रा। देखो, जैसे कि हमें पता है कि अर्थ की मूवमेंट से हमारे जो दिन और रात बनते हैं, ठीक है। समर चेंज होता है टू विंटर सीजन में। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? इसकी सतह के बारे में, सरफेस के बारे में, धरती के। ओके, एंड इट्स इंटीरियर पार्ट दैट बियर सो मैनी मिनरल्स। और इसके जो इंटरनल पार्ट है और उसमें जो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। As we have studied in the previous chapter, the earth is made up of 3 shells। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी रीड किया है कि जो अर्थ है वो 3 शेल्स के साथ मिलकर बनी है। फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर, मैंटल एंड इनर मोस्ट पार्ट। दीज आर यूजली कॉल्ड एज स्याल, सीमा एंड नाइफ लेयर्स। ठीक है, ये 3 शेल्स से मिलके बनी है। इनके नेम क्या हैं? लिथोस्फेयर, मैंटल एंड इनर मोस्ट पार्ट। और इसको क्या कहा जाता है? स्याल, सीमा एंड नाइफ लेयर्स। आगे नीचे आपको इसका डायग्राम भी दिया गया है, तो ये डायग्राम भी आपने अच्छी तरह देखना है। ओके, फर्स्ट वन इज, हमारी फर्स्ट शेल कौन सी थी बच्चे? लिथोस्फेयर। इट इज द रिगिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट इज कॉल्ड एज स्याल। ठीक है, जो इसका रिगिड पार्ट है बच्चे, इट इज़ द रिगिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मतलब कि रिगिड होता है हार्ड। ठीक है, जो धरती का ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है बच्चे? रिगिड है, हार्ड। और इसको क्या कहा जाता है? स्याल। द थिकनेस ऑफ दिस पार्ट इज अबाउट 100 मीटर। इसकी मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। दिस लेयर कंटेन्स मेनली द एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इसके एलिमेंट्स कौन से बच्चे? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। दैट इज वाई दिस लेयर इज नोन एज स्याल। ठीक है, अब देखो स्याल का मीन्स क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ स्याल। SI मीन्स सिलिकॉन एंड AL मीन्स एल्यूमिनियम। द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट ओवर ओशन इज 4 to 7 किलोमीटर। अब देखो बच्चे, जो इसकी मोटाई है वो कितनी है? ओशन से 4 to 7 किलोमीटर। ओके, और कॉन्टिनेंट से कितनी है इसकी? 35 किलोमीटर। एंड माउंटेन से 70 किलोमीटर थिक है। ओके, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड सॉयल। देखो, जो धरती का ऊपर वाला पार्ट है वो किससे मिलके बना है बच्चे? रॉक्स एंड सॉइल से, चट्टानों और मिट्टी से। ओके, सेकंड देखो, मेंटल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बिलो द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेंटल। अपर लेयर के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको मेंटल कहा जाता है। और इसकी थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर। इट मीन्स इट इज़ 2900 किलोमीटर डीप इनटू द अर्थ। मतलब कि ये जो धरती के कितना 2900 किलोमीटर गहरा है। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज नॉट द सेम एट ऑल द प्लेसेस। हर एक जगह पे इसकी मोटाई सेम नहीं रहती। ओके, दिस इज अगेन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। आगे इसको भी दोबारा 2 भागों में डिवाइड किया गया है, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। ओके, द अपर मेंटल इज 100 किलोमीटर डीप इनटू द अर्थ। जो अब देखो, जो अपर मेंटल है वो 100 किलोमीटर डीप है अर्थ से। और द मेंटल इज ऑल्सो नोन एज सीमा। अब इसको क्या कहा जाता है? सीमा। दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। जैसे कि अपन ने ऊपर ऑलरेडी अपन लिथोस्फेयर का पढ़ चुके हैं, उसको स्याल कहा जाता था। अब मेंटल में क्या आ गई हमारे पास? सीमा। ठीक है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सीमा इज सिंथेसिस ऑफ 2 वर्ड्स, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये इन्हीं 2 वर्ड से बना है सीमा। ओके बच्चे, नेक्स्ट आ जो हमारे पास है कोर। द कोर, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। अब देखो, जो बिल्कुल इसका निचला पार्ट है उसको कोर कहा जाता है। द थिकनेस ऑफ दिस पार्ट इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 3470 किलोमीटर। 3470 किलोमीटर है इसकी मोटाई। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 सब पार्ट्स। ये
दो भागों में बांटा हुआ है, आउटर कोर एंड इनर कोर। द कोर नोन एज नाइफ, इसको क्या कहा जाता है, नाइफ, मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब इसके भी 2 एलिमेंट्स हैं, देखो हमने लिथोस्फीयर के भी 2 एलिमेंट्स पढ़े, मेटल के भी, अब हमारे पास कोर के भी 2 एलिमेंट्स हैं, निकल एंड फेरस। एज द नाइफ इज द सिंथेसिस ऑफ 2 वर्ड्स निकल एंड फेरस, while Ni stands for nickel and Fe stands for ferrous. Okay, नेक्स्ट देखो, व्हेन वी गो डीप इनटू द अर्थ, हम द टेम्परेचर ऑफ द इनर लेयर मोर देन अपर लेयर, जैसे हम बिल्कुल डीप जाते रहेंगे, जो उसका टेम्परेचर है ना इनर लेयर मोर देन अपर लेयर, तो अपर लेयर से उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, किसका, इनर लेयर का। ड्यू टू दिस हीट ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ रैप्चर्स एंड रिफ्ट्स थ्रो दिस रैप्चर्ड सरफेस द मॉल्टन मटेरियल। अब मॉल्टन क्या होता है बच्चे, पिघले हुए पदार्थ, ये हमें पिघले हुए पदार्थ के रूप में जो बाहर मिलता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको लावा कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हीट के कारण, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और ये हमें लावे के रूप में बाहर मिलता है। व्हेन दिस हैपन्स ऑन द ओशन शेल्फ्स अ न्यू लेयर इज फॉर्म्ड आफ्टर कूलिंग। ठीक है, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो हमें एक नई लेयर के रूप में ये प्राप्त होता है। बट व्हेन इट एरप्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट ट्रांसफॉर्म इनटू माउंटेन्स। ठीक है, फिर ये क्या बन जाते हैं, माउंटेन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इसकी। फुजियामा माउंटेन्स ऑफ जापान आर द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ सच वॉल्केनिक इरप्शन। देखो जो फुजियामा माउंटेन है ना जापान में, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ओके, और वॉल्केनिक होता है ज्वालामुखी। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल। लेट अस अंडरस्टैंड द रॉक्स। जो अर्थ क्रस्ट है वो अलग अलग टाइप की चट्टानों और खनिजों से मिलकर बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। जो रॉक्स होती है, चट्टानें होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती है। दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल पैरामीटर्स। ठीक है, उसको मतलब पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही उसको मापा गया है। अब देखो ये है अपना फुजियामा माउंटेन जो जापान में है, ये उसकी पिक है, ये भी आपने अच्छी तरह देखनी है। फर्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द पोरोसिटी दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, पोरस रॉक्स, एक्सेस ऑफ सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, सैंड क्या होती है बच्चे, रेत। ठीक है, इसमें हमें रेत के कण मिलते हैं। और नॉन पोरस रॉक्स कौन सी होते हैं, जिसमें क्ले के पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखो परमिएबल रॉक्स और इम्पीरेबल रॉक्स। अब इसमें फर्स्ट में क्या है, फ्रॉम वेयर द वाटर कैन इजीली पास, जिसमें पानी बहुत आसानी से पास हो जाता है। और जो सेकंड है डज नॉट अलाउ वाटर टू पास, जिसमें कि पानी आसानी से पास नहीं होता। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। अब देखो केमिकल की रॉक, जो जिस रॉक्स में केमिकल होता है उसके बारे में बात करेंगे हम, वो कौन सी है, अल्कालाइन रॉक्स एंड एसिडिक रॉक्स। ओके, आगे देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन देयर आर ऑफ 3 टाइप्स। देखो अब किसके बारे में बताया गया आपको, चट्टानों के बारे में। ये इसको मतलब कि फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 3 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, अब इग्नियस रॉक्स क्या होती है बच्चे, अग्निय चट्टानें। इग्नियस मीन्स फायर इन लैटिन लैंग्वेज। इसको लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, आग। द इग्नियस इम्प्लाइज द हाइएस्ट टेम्परेचर एंड सच रॉक्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द कूलिंग ऑफ द हॉट एंड लिक्विड मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जब ये थोड़ा ठंडा या गर्म के रूप में हमें ये मिलता है। ठीक है, द हॉट लिक्विड जो हमें प्राप्त होता है उसको मैग्मा कहा जाता है। दीज रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आगे जो इग्नियस रॉक्स हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, अब देखो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, रॉक्स फ्रॉम बाय द कूलिंग द मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज intrusive rocks sorry rocks formed by the cooling of the magma। ठीक है, जो हमें
जो हमें मतलब ठंडे रूप में प्राप्त होता है मैग्मा, उनको बोला जाता है ये। इंट्रूसिव रॉक्स आर ऑफ टू टाइप्स। आगे देखो ये रॉक्स भी आगे टू टाइप्स की हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स और हाइपरबाइसल इग्नियस रॉक्स। अब देखो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, द इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द हॉट मैग्मा इनटू हार्ड सॉलिड स्लोली इन द डीप एंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो इग्नियस रॉक्स है ना, वो क्या है, कूलिंग ऑफ द हॉट मैग्मा, जो हॉट मैग्मा को वो ठंडा करता है और धीरे धीरे बाहर निकलता है, उसको कहा जाता है ये, ठीक है। ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक्स। ग्रेनाइट है, ठीक है, वो इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। द प्लेट्यू ऑफ रांची एंड रॉक्स ऑफ सिंगबम आर मेड अप ऑफ ग्रेनिक रॉक्स। देखो अब आपके घर में भी जैसे किचन है, आप देखते होगे, आप उसको कहते हो कि मार्बल्स है ना, जैसे आपकी लगा लो एक स्लेट टाइप होती है, ब्लैक कलर का पत्थर है, आप उसको मार्बल बोलते हो, तो वो ग्रेनाइट से बनता है, ठीक है, ये ग्रेनाइट रॉक्स से बनता है बच्चे। जैसे कि अब आप देख लो, आपने आगरा का ताजमहल देखा होगा, जो आगरा का ताजमहल है उसमें सारा मार्बल लगा हुआ है ना, संगमरमर से बना हुआ है। अब ये संगमरमर कैसे बनता है भाई, ये कहाँ से हमें मिला, तो ये क्या थी कि पहले ये क्या था, लाइमस्टोन था, तो लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल। पहले ये चूना पत्थर था, फिर चूना पत्थर से ये मार्बल में चेंज हुआ, संगमरमर में चेंज हुआ, ठीक है। ऐसे ही जो बच्चे क्ले होती है, क्ले चेंज इनटू स्लेट, वो स्लेट में चेंज हो जाती है। पहले तो ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, लेकिन जब ये अपनी जो लास्ट वाली रॉक्स थी वो कौन सी थी बच्चे, हाँ वो रॉक्स थी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। फिर जब ये बहुत ज़्यादा इसमें हीट मिलती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, तब ये बनता है। तो इसमें से जो क्ले होती है वो चेंज इनटू स्लेट एंड क्या था वो दूसरा, चेंज इनटू स्लेट, और जो मार्बल्स में चेंज हो जाता है। ओके बच्चे, तो ऐसे ही है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, तो ये आपने बहुत ही अच्छी तरह करना है। अब एक बार मैं आपको ये थोड़ा सा पीछे वाला भी दिखा देती हूँ, इसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो मैं बता चुकी हूँ। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक वेयर देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनल मैग्मा, ठीक है, इट स्टार्ट्स गशिंग आउट ऑफ द सॉफ्ट सरफेस। जो भी मतलब कि सॉफ्ट जगह होती है ना, ये वहाँ से बाहर निकलता है। दिस मैग्मा स्टार्ट्स कूलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फिर ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। द रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे आर कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। डक्कन प्लेटो इज मेड आउट ऑफ दिस वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है, जो डक्कन प्लेटो है वो किससे बना हुआ है, मेड आउट ऑफ दिस वोल्केनिक रॉक्स, ज्वालामुखी पत्थरों से, चट्टानों से बना हुआ है। ऑल द इग्नियस रॉक्स आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन, मतलब कि जैसे कांच टूट जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उस फॉर्म में ये हमें मिलता है। डू नॉट हैव लेयर्स, इसकी कोई भी लेयर नहीं होती। दीज रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज दीज आर इनिशियल रॉक्स विच फॉर्म द अर्थ कंटेनिंग नो रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। और देखो अब ये कितना पार्ट है, इग्नियस रॉक से कितना कवर किया हुआ है इग्नियस रॉक ने, 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ओके, हाँ जी बच्चे, अब हम कर रहे थे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द hardening of the layers of the matter brought by agents of denudation like water, air and river. This matter when deposited in the lowlands and sediment, एक मिनट, हाँ this, हाँ जी बच्चे, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये क्या है, जो ये चट्टानें होती है ना बच्चे, ये पानी, हवा, हिमनदी आदि के साथ जो भी ये सामग्री लेकर आते हैं, ठीक है, वो जो नीचे वाले स्थान होते हैं ना उसके ऊपर किसी न किसी रूप में जमे होते हैं। ओके, और जो ये ज़्यादातर कौन सी जगहों पे जमे होते हैं, जो नीचे होती हैं, जो नीचे की तरफ होती हैं। ओके बच्चे, जैसे कि लगा लो झील है, नदियाँ हैं, महाद्वीप हैं, ठीक है, ओशंस हो गए अपने। तो अगर एट लो लेवल ऑन द डिपोजिट कंटिन्यू टू ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ कंस्टिट्यूट, ये देखो मिलियंस ईयर से ये वहाँ पर हैं,
ठीक है। रॉक्स एज सेडिमेंट्री रॉक्स, उनको क्या कहा जाता है, जो ये देखो लाखों साल से ही ये वहाँ पे चलती है, मतलब जहाँ पर ये जमे हुए हैं उसी की क्रिया के साथ ये लाखों साल से ही वहाँ पे चलती रहती है, जिसके साथ यह जो चट्टान है ये एक परत दर परत जमा होती रहती है। ठीक है, उसके साथ ही जो ये चट्टान है एक परत दर परत वहाँ पे ही जमा होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, द वर्ड मेटामॉर्फिक इज मेड अप ऑफ द ग्रीक रूटेड वर्ड मेटा मीनिंग चेंज एंड मार्फ मीनिंग फॉर्म। मेटामॉर्फिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। मेटा से क्या है कि बदलना, एंड मार्फ मतलब कि कोई रूप। इस तरह से इस जो वर्ग में है ना वह चट्टानें आती हैं जो अपने असल रूप से बदल चुकी होती हैं। ओके, जो उनका जो एक नेचुरल रूप होता है ना वहाँ से वो चेंज हो जाती है। देयरफॉर दिस कैटेगरी ऑफ रॉक इंक्लूड दोज रॉक्स विच हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज consequence of the effect of temperature or pressure, or both the igneous rocks as well as sedimentary rocks undergo a change in their form। आगे देखो, ये धरती में पाए जाने वाले ताप और जो उसके साथ दबाव है, ये दोनों के प्रभाव के कारण ही अग्नि और तहीदार चट्टानों के रंग रूप, इसकी जो भी संरचना है, कठोरता है, हार्डनेस है, और उसमें ये क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं परिवर्तन के कारण ही यह मूल रूप से बदल जाती है, इन्हीं परिवर्तनों के कारण। ठीक है, इन स्ट्रक्चर के कारण हार्डनेस एंड अदर ट्रेट्स रॉक्स सो ट्रांसफॉर्म्ड एज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इनके बदले हुए रूप को ही क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिनल इग्नियस रॉक्स, मूल अग्नि चट्टान, और दूसरी क्या है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरिक चट्टान। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास मिक्का। मिक्का को आप वैसे पंजाबी में अबरक बोलते हैं, आई थिंक सो। ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, बिटुमिनियस कोल, गैब्रो। ओके बच्चे, सिथिस्ट, नीलेस एंथ्रेटिक कोल, सरपेंटाइन, एंथ्रेसाइट कोल, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सैंडस्टोन। आगे देखो आप, मेटामॉर्फिक रॉक्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। अब ऐसे ही जो ये चट्टानें हैं अग्नि चट्टानों से बनी हुई होती हैं, हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू दोज ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड दोज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स रिसेंबल द लेटर। द अपर मोस्ट लेयर, जो इसकी अपर मोस्ट लेयर होती है, अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ द रॉक्स मटेरियल। ठीक है, वो चट्टानों के मटेरियल से बनी होती है, विच इज नोन एज सॉइल, उसको मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा।